नो टेंशन। इसी काम के आपसे 4-4 हज़ार रुपये लूट लिए जाते हैं यार। देखिए कोई अगर बता कर करे ना कि भाई इतने का सामान आएगा और मैं लगाने के 200-300 रुपये लूँगा तो वो जायज़ है, उसको आप दे दीजिए, वो ईमानदारी से बोल रहा है रिपेयर वाला। मगर कोई ऐसे जो बोलता है ना कि भाई 4 हज़ार लगेंगे, और फिर उसके बाद भी है ना मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। देखो काफ़ी दुकान वाले ना आजकल ये ड्रामा करने लगे हैं कि 2-3 चीज़ें और फालतू ख़राब बता देंगे ज़बरदस्त। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज आपको बताने वाला हूँ सैमसंग टैब 4 में आपको फ़ोल्डर कैसे डालना है। देखिए मेरे पास कस्टमर आया है, ये किसी दुकान पे इसने दे रखा था कस्टमर ने, तो उससे 4 हज़ार रुपये मांगे थे इसके डिस्प्ले के। तो मैं आपको बताऊंगा इसकी डिस्प्ले आती कितने की है, इसका फ़ोल्डर, और उसको लगाने का तरीका भी बता दूँगा। भाई बहुत आसान है, बड़े आसान तरीके से लगता है, कोई मुश्किल नहीं होता, कोई परेशानी नहीं आती लगाने में, बहुत आसान तरीके से लगता है। मोबाइल से भी ज़्यादा आसान होता है टैब का फ़ोल्डर डालना, ये आपको मैं बात बता देता हूँ। अब देखिए इसमें इसका फ़ोल्डर पूरा टूटा हुआ, अंदर से डिस्प्ले वगैरह सब कुछ टूटी हुई है। करते हैं इसको चेंज जल्दी से। देखिए सबसे पहले तो इसका बैक कवर खोलना, और बैक कवर खुल जाएगा आपका आराम से, इजीली खुल जाएगा। नाखून की मदद से भी खोल सकते हैं आप, या फिर आपके पास कोई पेचकस वगैरह हो उससे भी आप खोल सकते हैं। कोशिश कीजिए आप नाखून की मदद से ही खोलें इसको। इसके देखिए ये पहले भी खुल चुका होगा, इसलिए इसके बटन वगैरह सब तोड़ रखे हैं। कोई बात नहीं, ये वो लग जाते हैं, दोबारा लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। अब देखिए हमारा मेन काम यहाँ से शुरू होता है। हमें करना क्या है, हमने देखो बोर्ड तो खोलने की ज़रूरत अभी है नहीं हमको, है ना। सिर्फ ये डिस्प्ले का पत्ता डिस्कनेक्ट करना है। ऐसे डिस्कनेक्ट कर दीजिए, डिस्प्ले का पत्ता हो गया डिस्कनेक्ट। उसके बाद ये टच का पत्ता, बस ये 2 पत्ते आपको डिस्कनेक्ट करने हैं। हाँ ध्यान रहे, पहले आपको बैटरी का पत्ता रिमूव करना है, इस तरीके से कर लीजिए। आपके पास ट्वीज़र हो, ट्वीज़र से कर लीजिए। मैं आपको हाथ से करना बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई चीज़ कटती नहीं है, इसकी बड़ी मजबूत होती है टैब की। ये टच का पत्ता हटा, ये डिस्प्ले का पत्ता हटा, बस। अब हम आ जाएंगे बैक साइड में। अब ये फ़ोल्डर हमें निकाल देना है। कैसे निकालना है देखिए मैं आपको बताता हूँ। आपके पास पेट्रोल थोड़ा सा होगा तो पेट्रोल की मदद से जल्दी निकल जाएगा। कोई भी काम करें धीरे धीरे ही करें दोस्तों। देखिए कांच काफ़ी सारे बिखर गए हैं ना। ये डिस्प्ले हमारी निकल चुकी है। अब इसमें दूसरी डिस्प्ले लगा देंगे, बस इतना सा काम होता है दोस्तों, ज़्यादा काम नहीं होता है इसमें। डिस्प्ले फोल्डर इसकी हम इस तरीके से निकाल के और इसमें बस दूसरी डिस्प्ले रख देते हैं। कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं होता। ये होम बटन ऐसे के ऐसे लगा रहेगा इस पर। अब जल्दी से इसमें डिस्प्ले लगा देता हूँ मैं। देखिए कितना आसान था सैमसंग 4 में, टैब 4 में डिस्प्ले डालना, फ़ोल्डर लगाना। दोस्तों अब मैं फाइनली फ़ोल्डर लेकर आ चुका हूँ इसका। अब आज मैं है ना आपको एक कहानी सुनाऊंगा जो कि बड़ी मार्केटों में आपके साथ हो सकती है कहानी। देखिए मैं टच लेकर आया हूँ, टच और इसके डिस्प्ले अलग से, ठीक है। टच और डिस्प्ले इस टैब में, टैब 4 में अलग ही मिलेगी आपको। मगर देखिए रेट में किस तरीके से मुझे भी मैनिपुलेट करने की कोशिश करी है आज तो आज मुझे ही बना रहे थे, तो आपका भाई बना नहीं। तो बहुत कुछ खास बताऊँगा इस वीडियो में आज के। देखिए आप जब टैब की डिस्प्ले लेने जाए ना टैब 4 की, तो आपको ना डिस्प्ले अलग मिलेगी और टच अलग होती है। अब मैंने प्राइस पूछा फ़ोल्डर का, तो फ़ोल्डर का मतलब हो जाता है दोनों कॉम्बो सेट, ऐसे कॉम्बो सेट, मगर ये बीच में चिपकी हुई नहीं होती, अलग अलग होती हैं। डिस्प्ले अलग मिलेगी और टच अलग मिलेगी आपको, है ना। टच इसकी, अगर मैंने फ़ोल्डर पूछा उससे, मैंने कई बंदों से पूछा भाई, मार्केट में काफ़ी देर हो गई मेरे को घूमते घूमते, कोई 1500, कोई 1600, एक ने 2000 रुपये बताए थे। तो 1500-1600 रुपये लास्ट मुझे बताए गए, तो मैं परेशान, क्योंकि इतना मैंने कस्टमर को बोला नहीं तो भाई 1500 रुपये से नीचे का कोई दे नहीं रहा था। तो मैंने एक गेम खेला मार्केट वालों के साथ ही, मैंने गेम खेल दिया आप बताना कमेंट करके कि सही था या गलत था। कि मैंने कहा कि डिस्प्ले ली अलग दुकान से और टच लिए अलग दुकान से। अब इनका मैं प्राइस बता देता हूँ आपको जान के हैरानी होगी। ये डिस्प्ले मैंने लिए 700 रुपये की, सिर्फ 700 रुपये, ठीक है। ये डिस्प्ले है 700 रुपये की। मैंने अलग से दुकान पे जाके किसी को बोला कि भैया T231 का की डिस्प्ले दे दो। उसने बोला 700 रुपये। मैंने कहा ठीक है दे दो मैंने चेक करके ले ली, ठीक है। अब अलग दुकान पे गया, दूसरी दुकान पे, तो वहाँ से मैंने लिया टच। टच कितने का मिला? टच मिला इसका 250 रुपये का
ये 250 का टच है, जेन्युइन टच है, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, वहाँ चला के चेक कर सकते हैं, बिंदास चलते हैं, ये ख़राब नहीं होता है अपने आप, है ना। तो ये 250 और 700 रुपये कितने हो गए, 950 रुपये में मेरा काम हो गया। और वैसे मैं जब अगर फोल्डर मांग रहा था तो फोल्डर मांगने का मतलब होता है कि दुकानदार को ये एक, वो भाई हम भी उनके लिए कस्टमर है ना, बड़ी मार्केट वालों के लिए हम कस्टमर हैं, तो उनको ये समझ में आ जाता है कि यार इस बंदे को नॉलेज नहीं है, ये फोल्डर क्यों बोल रहा है, या तो इसको डिस्प्ले टच बोलना चाहिए था। फोल्डर बोलते ही वो अपने आप रेट बढ़ा देते हैं, फोल्डर भाई इसका 1500 रुपये का है, कॉम्बो सेट मिल जाएगा। मगर भाई कुछ कम, नगर नहीं भैया कोई कम नहीं है, अच्छी क्वालिटी का मिल जाएगा, ऐसे ऐसे बोलेंगे आपको। तो मैं इतने सस्ते में ले आया, तो आप भी अगर कभी मार्केट जाएँ तो ऐसे ही आप समझदारी दिखाएं जैसे मैंने दिखाई। अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ, इसका ये पत्ता होता है एक डिस्प्ले का, ठीक है। डिस्प्ले के पत्ते को इसके अंदर हमें डालना है, और ये जो एक लॉक यहाँ पे आ रखा है ना, इस लॉक को पहले अंदर करेंगे, ऐसे इंसर्ट करेंगे। अब उसके बाद ये जो पत्ता मैंने दिखाया था ना भी आपको, उस पत्ते को ऐसे हाथ से नहीं तो आप किसी ट्विज़र वगैरह से कर लीजिए। देखिए पत्ता बाहर आ जाएगा, ये आ गया हमारा डिस्प्ले का पत्ता, ठीक है। बस इतनी सी कहानी है, डिस्प्ले ऐसे ही लगेगी इसकी। अब इसको उल्टा रख के डिस्प्ले के कनेक्टर को हम लगा देंगे, लग गया। कोई चीज़ ख़राब नहीं होने वाली दोस्तों, नो टेंशन। इसी काम के आपसे 4-4 हज़ार रुपये लूट लिए जाते हैं यार। देखिए कोई अगर बता कर करे ना कि भाई इतने का सामान आएगा और मैं लगाने के 200-300 रुपये लूँगा, तो वो जायज़ है, उसको आप दे दीजिए, वो ईमानदारी से बोल रहा है रिपेयर वाला। मगर कोई ऐसे जो बोलता है ना कि भाई 4000 लगेंगे, और फिर उसके बाद भी है ना, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। देखो काफ़ी दुकान वाले ना आजकल ये ड्रामा करने लगे हैं कि 2-3 चीज़ें और फालतू ख़राब बता देंगे ज़बरदस्ती, चाहे ख़राब हो भी ना, कि इसका स्पीकर भी ख़राब हो रखा है जी, टेढ़ा हो रखा है, क्योंकि टूटा हुआ फ़ोन उनके पास गया ना, तो वो कस्टमर डर जाता है कि यार अब और कोई दिक्कत तो नहीं होगी, तो वो पहले ही डरा देते हैं, भाई इसका स्पीकर भी टेढ़ा हो रखा है, अब बाद में आवाज़ ख़राब आएगी, मुझे मत बोलियो, ऐसे ऐसे बोल के ना आपको मैनिपुलेट करेंगे। तो आप अपने सामने ही कराइए, ये सबसे अच्छा काम है कि आप अपने सामने कराइए यार। अच्छा, इसकी है ना टच की पन्नी हमें को हटा लेनी है, टच के ऊपर है ना एक पन्नी लगी होती है प्रोटेक्शन के लिए, ये हमें हटानी पड़ेगी इसकी। ये लगाए बिना हम फिर पेस्ट नहीं करेंगे ना। अब ये पन्नी लगाने से पहले है ना, देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, आप ना पेस्ट लगा लीजिए, आप ये वाला पेस्ट लगा लीजिए। हाँ, वो फेवी बॉन्ड भी ले सकते हैं, 10-12 रुपए की ट्यूब आती है, वो भी आप लेके लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उससे। अब इसका ये जो पत्ता है ना, ये अपनी इस जगह पे चला जाएगा जहाँ से हमने निकाला था, हाथ से ही सेट बैठेंगी ये चीज़ें, है ना। अब देखिए ये लग गया हमारा। अब हम इसमें ये डिस्प्ले का पत्ता तो हमने कनेक्ट कर दिया था, अब इसका भी हम टच का पत्ता भी ऐसे कनेक्टर होता है, मेल फीमेल कनेक्टर होता है, बिंदास आराम से लग जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम देखिए बैटरी का पत्ता लगाने के बाद वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी, पीछे की तरफ से जोर लगाना है। मैंने आपको कई जगह फोल्डर खोलना और लगाना भी बताया बैक कवर का। इसका है ना बैक से आपको प्रेशर देना है, डिस्प्ले से आपको बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना है। अब इसका देखिए होम बटन वगैरह सारी चीज़ सही चल रही है। अब ये हो गया, मैं 1 मिनट इसमें चार्जर लगा कर दिखा, क्योंकि बैटरी पूरी डाउन है, इसीलिए लाइट बंद हो जाती है इसकी जब बैटरी डाउन हो जाती है। 1% रहती है ना, 1-2% तो लाइट अपने आप ही डाउन हो जाती है। ये देखिए हो चुका है, बिंदास, प्रॉब्लम नहीं है, मस्त चलता है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं। 700 रुपये की डिस्प्ले, 250 रुपये का टच ठीक है। और हमने ये तैयार कर दिया 950 रुपये में इसका पूरा कंप्लीट फोल्डर। ठीक है दोस्तों, ये था सैमसंग का टैब 4। आज हमने इसका फोल्डर चेंज करना सीखा। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने बिट्टू भाई को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।